माध्यम से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ लोगों के केवाईसी कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं। और रिजेक्ट करने का रीजन कंपनी का एक ही है कि जो बैंक मर्ज हो चुकी है उसी बैंक के केवाईसी डॉक्यूमेंट बार बार लोग अपडेट कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉपर करेक्शन वाली डिटेल आपने अपडेट नहीं की होगी तो आपके अकाउंट में पे आउट नहीं जाएगा। क्योंकि पहले भी बहुत से लोगों ने गलती की है जिनके प्रॉब्लम को क्लियर करते करते बहुत समय लग गया हमें, क्योंकि उनकी बैंक कहीं मर्ज हो चुकी थी और उन्होंने पुरानी बैंक का डिटेल डाला था तो उनका पे आउट बना था, लेकिन कंपनी ने पेंडिंग पे रखा था क्योंकि अकाउंट इंफॉर्मेशन ही सही नहीं है तो कंपनी किसे पे आउट भेजेगी। कंपनी तो चाहती है कि आपका पे आउट रात को ही मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बैंक डिटेल बैंक इंफॉर्मेशन गलत है तो वो पे आउट रिटर्न आ जाता है। और फिर आती है प्रॉब्लम, क्योंकि डाउन लाइन आप अपने अपलाइन को बोलेगी कि सर मेरा पे आउट बना अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन डाल दी है, मेरे केवाईसी भी अप्रूवल हो चुके हैं, फिर भी हमें ये पे आउट नहीं मिला। तो उसका रीजन एक ही है कि जब भी आप किसी भी मेंबर का केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान रखिए। क्योंकि पहले तो आप बैंक चेक करिए कि उनकी बैंक कहीं मर्ज तो नहीं हो चुकी। अगर मर्ज हो चुकी है तो नया आईएफएससी कोड ब्रांच पे जाकर लाइए, फिर उनका केवाईसी अपडेट करिए। क्योंकि अगर आप नया आईएफएससी कोड नहीं डालेंगे और पुरानी बैंक की इंफॉर्मेशन वहां पर अपडेट करेंगे तो कंपनी रिजेक्ट कर देगी। बहुत से लोगों को कंपनी से फोन गया है कि आपकी बैंक इंफॉर्मेशन गलत है, प्लीज सही इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि आपका केवाईसी अप्रूवल हो जाए। लेकिन कंपनी जब रिजेक्ट करती है तो उनकी 5 मिनट के बाद वही केवाईसी वापस अपडेट कर देते हैं। तो अब कंपनी के अंदर जो भी मेंबर का केवाईसी रिजेक्ट करेगी कंपनी, तो वो आपके द्वारा नहीं होगा। आपको जब भी केवाईसी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है उसके बाद आपको सपोर्ट पे जाके ही केवाईसी डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे, तभी आपकी केवाईसी अपडेट होगी। तो खास ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर जो मेंबर को जोड़ रहे हैं तो उससे खाली 50 100 200 रुपए कमाने के लिए उसे नहीं जोड़ रहे हैं, उससे कंप्लीट सर्विस मिलनी चाहिए। आप उनको जोड़ रहे हो तो उनका केवाईसी उनकी पूरी इंफॉर्मेशन करेक्ट डालिए। बहुत से लोगों को हमने बोला है कि आपके जो छोटे मोटे इश्यू है उनको उनके लेकर कंपनी ने यहाँ पर 1 तारीख से सपोर्ट सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। यानी कि आपने सपोर्ट सिस्टम के ऊपर कुछ भी क्वेरीज हो आपकी वो वहां पर डाल दी है तो विथ इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर आपके प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कंपनी ने क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट भी एक्यूरेट कर दिया है 1 तारीख से, कि वहां पर आप इस व्हाट्सएप के माध्यम से जाएंगे तो आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से आपको मिलनी है। तो प्लीज आप कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम है तो सपोर्ट या क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट का यूज करिए, क्योंकि आप सीधे कंपनी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपका प्रॉब्लम उसी समय वहां 24 आवर्स में शो हो रहा है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम के लिए वाया थ्रू किसी लीडर के जरिए जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कंपनी ने बोला था कि 1 तारीख से कंपनी के अंदर सपोर्ट सिस्टम कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पर कंपनी ने सपोर्ट सिस्टम कंप्लीट कर दिया है तो आपकी प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व होनी है विथ इन 24 आवर्स। इसके अलावा अगर आपको बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो दोस्तों हमारा अलग अलग लैंग्वेज के अंदर मीटिंग स्टार्ट हो चुका है। बेंगलोर के मुरली सर ने वहां पर मलयालम लैंग्वेज के अंदर, कन्नड़ के अंदर मीटिंग स्टार्ट किया है और आने वाले बहुत से कम समय के अंदर आपको अलग अलग लैंग्वेज के अंदर आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि बंगाली लैंग्वेज में कब मीटिंग होनी है, कन्नड़ लैंग्वेज में कब मीटिंग होनी है, मलयालम में कब मीटिंग होनी है, तो आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। यानी कि आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज की मीटिंग को अटेंड करिएगा। वहां से आपको बिजनेस प्लान की जानकारी के साथ साथ कंपनी में जो भी नए अपडेट्स है उसकी जानकारी भी मिलनी है। आज मैं बात करूं एप्लीकेशन को लेकर, तो दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर अभी कंपनी ने 3 सर्विस लाइव किया है। कल कंपनी ने कुछ अपडेट के चलते रिचार्ज और जो फैसिलिटी थी उसको कंपनी ने होल्ड पर किया था। होल्ड पर करने का रीजन एक ही था कि अगर कंपनी सर्विस इसको होल्ड नहीं करती और हम लोग उसका कंटिन्यू यूज करते रहते तो जो कैशबैक पॉइंट का कैलकुलेशन है, जो सर्विस यूज करने के ऊपर हमें जो कैशबैक पॉइंट मिलते थे
वो कैशबैक पॉइंट को कैलकुलेट करने में सॉफ्टवेयर टीम को दिक्कत आ रही थी। उसी के चलते कंपनी ने वो सर्विसेज को होल्ड पर रखा था। तो आज के डेट के अंदर आप जहां से सर्विस यूज करेंगे तो आपके कैशबैक वॉलेट के अंदर कैशबैक पॉइंट्स होंगे। जो आपको इंस्टेंट यूटिलिटी वॉलेट के अंदर 1 या 2 रुपया इंस्टेंट बेनिफिट मिल रहा था वो भी मिल रहा है। कैशबैक वॉलेट के अंदर स्टेटमेंट में जाएंगे तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन जो कैशबैक पॉइंट को लेकर है वो भी अभी शो हो रहा है। और किसी भी मेंबर को बॉर्डमाई ट्रिप के यूटिलिटी वॉलेट से पेजॉल एप्लीकेशन में अपना पेमेंट ट्रांसफर करना है तो वो फैसिलिटी भी अभी कंपनी ने कंप्लीट कर दी है। और कल के दिन के अंदर कंपनी कुछ और सर्विसेज को लाइव करने वाली है, जिसके अंदर ये जो सिक्योरिटी रीजन के रिगार्डिंग लोग बोल रहे थे कि सर जो ये अभी एमपिन बना है उसकी जगह पे कोई फिंगरप्रिंट्स वाला सिक्योरिटी ऑप्शन हो तो भी लाइए। तो कल के दिन में आपको वो सिक्योरिटी ऑप्शन भी मिलने वाला है फिंगरप्रिंट्स के रिगार्डिंग। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का इश्यू आज भी आ रहा था, क्वेश्चन भी आ रहा था कि सर ये जो हम रिचार्ज करते हैं तो वहां पर ब्राउज प्लान का ऑप्शन हो तो हमें आसानी रहेगी कि हमारे प्रोवाइडर के पास कौन कौन से प्लान अभी लाइव है। तो आपको कल की एप्लीकेशन के अंदर हमारी वो भी इंप्रूवमेंट मिलने मिलने जाएगी। उसके अलावा जो भी बिल पेमेंट के रिगार्डिंग सर्विसेज है जैसे कि फास्टैग का रिचार्ज है, इंश्योरेंस का प्रीमियम है, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, बिजली का बिल भरना है, गैस का बिल भरना है, सिलेंडर बुक करना है, वैसी जो बिल के रिगार्डिंग सर्विसेज है वो कल शाम तक आपको हमारी एप्लीकेशन से मिलने वाली है। दोस्तों कहीं आप हमारी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं कल शाम को और आपको ये सर्विसेज नहीं दिख रही तो प्लीज आप प्ले स्टोर के ऊपर जाइएगा, वहां पर आपको अपडेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो कल हमारी एप्लीकेशन एक बार और अपडेट होगी। शायद आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अपडेट को लेकर। तो ये सारी अपडेशन वहां पर आपको मिलने वाली है। बहुत से लोगों ने अभी इतना पेशेंस रखा था कि सर अभी ये एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही कम सर्विसेज है तो बाकी की सर्विसेज कब चालू होंगी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 10 तारीख यानी कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी से पहले पहले कंपनी ने हमारी पेजॉल एप्लीकेशन के अंदर वो सारी सर्विस जिसका हम हर मीटिंग के अंदर जिक्र करते थे वो सारी सर्विसेज को लाइव करने का तैयार कर दिया है पूरा ड्राफ्ट। अभी हर दिन अभी आज के दिन के अंदर जो सिक्योरिटी पर्पस का अपडेशन हो चुका है, नई जो सर्विसेज है वो भी लाइव होने को रेडी हो चुकी है। वो सारी सर्विसेज आपको कल से मिलने वाली है। इसके अलावा जो भी मेंबर का 2,000 रुपए से ऊपर का पुरानी एप्लीकेशन के अंदर अमाउंट था उन सभी मेंबर को आज 10 बजे से पहले पहले उनके वॉलेट के अंदर 2,000 से प्लस अमाउंट वाले को बैलेंस मिलने वाला है। और कल के दिन में शाम को 7 बजे से पहले पहले जिन लोगों का पुराने वॉलेट के अंदर यानी कि जो पुरानी एप्लीकेशन के अंदर 1 रुपए से लेकर 99 रुपए तक का बैलेंस था वो सारा कल बैलेंस उनको 7 बजे तक मिल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को पुरानी एप्लीकेशन को बंद करने से पहले जितने भी लोगों ने ट्रांजेक्शन किए थे उन ट्रांजेक्शन का पूरा समरी कंपनी को सेट करना था, उसका ऑडिट करना था। उसके बाद ही कंपनी को यह वॉलेट के अंदर अमाउंट देनी थी। क्योंकि ये हम कंपनी को एक बार करना था क्योंकि पुरानी एप्लीकेशन को बंद किया है कंपनी ने तो ये प्रॉब्लम हमें एक बार फेस करनी थी। जो ऑलमोस्ट 99% कंपनी ने वो सारी क्वेरी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है सर मैं मेरा आईडी पासवर्ड सही डाल रहा हूँ फिर भी हमारी एप्लीकेशन नहीं ओपन हो रही है। तो दोस्तों एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपनी से एक न्यूज और भी मुझे मिली है कि हमने पहले एपी के लोगों को शेयर किया था। जब हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर लाइव नहीं हुई थी तब हमने आपको एपी के शेयर किया था। तो अभी भी बहुत सारे यूजर्स के मोबाइल में वही एपी के वाला एप्लीकेशन है। तो प्लीज आपकी डाउनलाइन के अंदर इंफॉर्मेशन को पहुंचाइएगा, इंफॉर्मेशन को सेंड करिएगा कि पुरानी जो एप्लीकेशन है उनको एक बार रिमूव कर दे, अनइंस्टॉल कर दे और फिर हमारे प्ले स्टोर के ऊपर जाकर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तब आपको जो सारी सर्विसेज है वो दिखेगी, सारी सर्विसेज प्रॉपर यूज में आएगी। क्योंकि वो एपीके वाली सर्विसेज हमने एज ए डेमोस्ट्रेशन के लिए वहां पर लोगों को दी थी। तो अब हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है तो ऑलमोस्ट अब जो भी आपके मेंबर एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर के ऊपर से उनको डाउनलोड करें। इसके अलावा कुछ लोगों के इश्यू आ रहे थे ट्रांजैक्शन पासवर्ड को लेकर, ईमेल को लेकर, मोबाइल नंबर को लेकर। तो अभी कंपनी ने फैसिलिटी कर दी है कंप्लीट ये हमारे सपोर्ट सिस्टम के ऊपर कि अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है, अगर आपका ईमेल के अंदर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो प्लीज सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जाकर
कंपनी को मैसेज करिए, तो 24 आवर्स के अंदर वो भी आपका कवर हो जाएगा। और जब भी आप किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस समय स्क्रीन के ऊपर आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड का मैसेज आ जाता है, तो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मेंबर का आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसको भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड को लेकर 3 प्रावधान कंपनी ने बनाए हैं। पहला तो आप रजिस्ट्रेशन के समय स्क्रीन पर से ले सकेंगे ट्रांजैक्शन पासवर्ड। दूसरा है कि आप फॉरगेट करेंगे, फॉरगेट के ऑप्शन पे जाके आप अपना ईमेल आईडी, आपका यूजर आईडी डालेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर और आपके ईमेल के ऊपर भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड रिकवर हो सकता है। बहुत से लोग अभी जो फॉरगेट कर रहे हैं और उनके ईमेल के ऊपर मैसेज नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका ईमेल एक बार चेक करने की जरूरत है। अभी कंपनी ने ईमेल को वेरिफिकेशन करने के लिए प्रोफाइल में वेरिफिकेशन भी स्टार्ट किया है कि आप अपना ईमेल को वेरीफाई कर लीजिए, तो आपको वहां ही पता चल जाएगा कि ओटीपी आया है कि नहीं आया है। अगर आपको कंपनी से ओटीपी आ जाता है तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें आज अपडेट्स आए हैं कंपनी के माध्यम से, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी भी मैंने कुछ ग्रुप के अंदर 14 लोगों का लिस्ट पूरा भेजा है कि जिनका केवाईसी कंपनी ने रिजेक्ट किया है, क्योंकि उन्होंने गलत बैंक डाली है जो मर्ज हो चुकी है। तो प्लीज कहीं ना कहीं वो आपकी डाउनलाइन के मेंबर है, तो उनको बताइएगा कि ये आपने गलत बैंक डिटेल डाली है, उसकी वजह से कंपनी ने आपका केवाईसी रिजेक्ट किया है। अब आप केवाईसी कंप्लीट कराना चाहते हैं तो आप सपोर्ट सिस्टम के ऊपर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट कंपनी को भेजिए, क्योंकि अब उनका केवाईसी कंपनी ही कर सकेगी, वो अपने आप नहीं कर सकेगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा और आपकी डाउनलाइन को आज मीटिंग के अंदर जो जो आपको नोटिफिकेशन कंपनी ने जारी की है, जो मिली है, वो आपकी टीम के साथ उसको शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज की मीटिंग के लिए बस इतना ही। आज की मीटिंग को हम यहाँ ही